इस वक्त आर्मी चीफ जो है वो ताजर बरदरी के से वफद से वफद मुलाकातें कर रहे हैं और मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कराची में उनकी मुलाकात हुई, बल्कि लाहौर में भी हुई। लाहौर में हुई, जिसमें आर्मी चीफ ने कहा कि मनी एक्सचेंजर्स को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, डॉलर के तबादले इंटर बैंक रेट में शफाफियत फ़रोग़ दी। ये सब कुछ अपनी जगह पे है, उनकी नीयत पे नहीं शक है। लेकिन मसला ये है कि जितना ओवर कमिटेड पाकिस्तान IMF के साथ हो चुका है, उसमें डॉलर किस तरह कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि हमने तो विड्रॉ कर लिया है कि हम डॉलर कंट्रोल कर ही नहीं सकते, हमने ओपन मार्केट में फेंकना है। हमने ये एग्री कर लिया है कि हम कोई सब्सिडी पेट्रोलियम पे या बिजली पे या गैस पे दे ही नहीं सकते, बल्कि उल्टा हमने सब्सिडीज़ ओवरऑल विड्रॉ भी की हैं अरबों रुपए की। और हमने ये भी कहा है कि पेट्रोलियम के ऊपर एक लेवी टैक्स लगाया जाएगा, जो लग रहा है और लगता जा रहा है, जो इन एडिशन टू जो डॉलर का रेट बढ़ने से पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, इन एडिशन टू दैट वो भी बढ़ेगा। ये हमने IMF से किया हुआ है। बिजली के नर्ख क़यामत खेज़ रेट तक पहुँचाने के लिए हमने IMF से एग्री किया हुआ है। इसमें IMF का कसूर कोई नहीं है, बेसिकली कसूर है यहाँ पे आने वाली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स का, जो इस मुल्क को इस नहज पे लेके आई कि हम इंटरनेशनल आलमी इदारों, मालियाती इदारों के उन शराइत के शिकंजे में जकड़े हुए हैं जिसमें पाकिस्तान का एलीट तो नहीं है। पाकिस्तान का मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल क्लास और गुर्बत की तरफ जा रहा है, और गरीब जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे जा रहा है। चीनी कब आप देख लें, मैं जरदारी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो आसमा शिराजी साहिबा को इंटरव्यू दे रहे थे और वो ये फरमा रहे थे, एडमिट कर रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हमने बड़ा कन्विंस कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब को कि चीनी बाहर भेज दें, चीनी बाहर भेज, चीनी बाहर भेज दें, और वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी देर लगी, लेकिन बड़ी देर से आमादा हुए, पता नहीं 6 माह लगे, कितना टाइम लगा, फिर उन्होंने बलाखिर। और चीनी बाहर भेजने का मतलब, जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि चीनी यहाँ पे वाफिर मिकदार में शो की, चीनी के शुगर मालिकान ने मुबैना तौर पे हुकूमत के कान भरते गए और उसके बाद बाहर भेज के डॉलर्स कमा लिए। तो जब आपने चीनी बाहर भेज दी तो यहाँ किल्लत हो गई, और किल्लत हुई तो अब वो ये भी कह रहे हैं कि जी हम बाहर से मंगवा लेते हैं ताकि फिर डबल प्रॉफिट कमाया जाए। इस वक्त 200 से ऊपर जो है वो चीनी हो चुकी हुई है, और इम्पोर्टेड चीनी उससे भी ऊपर हो चुकी है, और ये जो है 300 तक जाएगी। मैंने आपको लास्ट वीक भी शो में बताया था। इस वक्त ये तमाम चीज़ें कि महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कोई गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। ऑब्वियसली निगरान के हाथ में तो कुछ नहीं, इससे पहले भी कुछ नज़र नहीं आ रही थी। तो अब यहाँ पर इलेक्शन की फ़िज़ा भी है, इलेक्शन भी है, एक तरफ पॉलिटिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं, ख्वाह इमरान खान का हो या वो चौधरी परवेज़ इलाही का हो या वो किसी और का हो। एक फ़िज़ा जो है वो इलेक्शन के लिए साजगार है भी और नई भी इसलिए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम लगा रही है तहरीक इंसाफ कि उनको ओपन कॉन्टेस्ट नहीं दिया जाएगा, शायद बल्ले का निशान ही ना हो इलेक्शन के अंदर। इमरान खान जेल में होंगे, उनको उस तरह उनकी लीडरशिप नहीं खड़ी होगी जिस तरह लास्ट टाइम 2018 में नवाज शरीफ साहब जेल में थे। दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि इस मुल्क में कोई तो गवर्नमेंट आए जो 5 साल कंसिस्टेंसी के लिए अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ दे। ये जो इलेक्शन है ये हर सूरत में इस बुनियाद पर लड़ा जाएगा कि इस अवाम को, इस मुल्क को, इस इकॉनमी के डिज़ास्टर से कौन सी लीडरशिप बाहर निकाल सकती है। तो एक तरफ तहरीक इंसाफ है, उनका लीडर लेकिन जेल में है, दूसरी तरफ नून लीग है जिनके लीडर जो हैं वो गालिबन 15 अक्टूबर को इतलात आई हैं वापस आ रहे हैं। क्या उनके पास कोई इसकी हल होगा, और अगर हल नहीं होगा तो फिर वो क्या आवाम को बेचेंगे सियासी तौर पे, क्या कंपेनिंग करेंगे और क्या आवाम उनको क्यों सुनेंगे। ये तमाम सवालात हैं जो आज के बड़े सवालात हैं। मेरे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, शुएब शाहीन साहब, हफीजुल नियाज़ी साहब मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, इस बहस में जाए बगैर कि आप ये कहें कि हम 16 महीने में इसलिए इतनी आला परफॉर्मेंस नहीं दे सके। मुझे पता है आपने अपने मामला तो बड़े अच्छे रखे, रशिया से ऑयल भी मंगवाया, उसके बावजूद ऑयल आपको पता है कहाँ गया, वैसे पेट्रोलियम की मसनूआत 300 क्रॉस कर गई हुई हैं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ ब्लेम गेम और पास ट्रांजेक्शन में जाए बगैर कि ये कहे हुए कि इमरान खान की लायबिलिटी थी। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, आगे क्या है आपके पास आवाम को देने के लिए कि अगर जनवरी में भी इलेक्शन हो जाए, फरवरी में भी इलेक्शन हो जाए, कौन देगा? शहबाज शरीफ साहब तो एक एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं हम उनका, वही दोबारा देंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे। क्या आप लोगों के जहन में है, किस तरह ये मुल्क आगे चलेगा, किस तरह निकलेगा इस इकोनॉमिक डिजास्टर से? देखिए, अगर आप जिस तरह बिजली के बिलों से आपने बात शुरू की थी, सबसे अहम चीज़ जो मेरे सामने है वो ये है कि हमारी जितनी भी इजाफी गैस हमें मिल रही है, हमारी पिछले 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें तकरीबन 138 MMCFD इजाफी गैस सिस्टम में हम लेकर आए हैं, जिसकी मालियत तकरीबन $560 मिलियन के करीब है अगर LNG की कीमत से उसका मुआवजा किया जाए।
और अभी 132 MMCFT इजाफी गैस है जो अगले 6 महीने में सिस्टम में आएगी। अगर आप मुझसे पूछें तो इन तमाम गैस, ये जितनी भी गैस निकल रही है इसको, और इसके अलावा इस वक्त जो गैस एलोकेट की हुई है दीगर मुख्तलिफ सेक्टर्स को, उसको बिजली की तरफ एलोकेट कर देना चाहिए। हमारे सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट प्लांट हैं हवेली बहादुर शाह में, भिक्की में, तो जो आपने नवाज नहीं किया शरीफ ये काम साहब जो आप की। मिनिस्ट्री में थे सर? जी, उसकी डाइवर्जन के लिए बिजली को भी ये काम करना पड़ेगा ना। बिजली ने एलएनजी से बैक टू बैक मुआहदे किए हुए हैं। हमने एक तरीकाकार बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं रिंग फेंस कर लो एलएनजी को। उस रिंग फेंस को तोड़ना पड़ेगा। उस रिंग फेंस को तोड़ने के लिए हमने मामलात अपने बिजली के महकमे से तय करने शुरू कर दिए थे और तय कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो इस वक्त 1/3 गैस जो 5 या 4 कंपनियों को दी जा रही है, उसमें से कुछ गैस डाइवर्ट करके बिजली को देनी होगी, क्योंकि हमें 600, 500, 600 MMCFT मिलियन क्यूबिक फुट गैस रोजाना चाहिए। तो ये जो इन निगरान बिजली हुकूमत की। आई है, इनको नहीं पता इन तमाम चीज़ों का कि ये कंटिन्यू करें इसको? ये जो इतना आपने। जी जी मेरे ख्याल में कर रहे सर, होंगे। लेकिन ये तो मुझे आप एक उम्मीद एक है सेक्टर की करते बात होंगे। करें ना, अब मैं लेकिन ज़रा मैं आपको लार्जर एक क्वेश्चन पहले दोबारा जरा एक सदिक सेकंड, साहब। सिर्फ एक जी सेकंड, एक सेकंड दे जी दीजिए। बताएं। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि ये जो 5 या 6 कारखाने हैं, जो तकरीबन 20 से 30% मुख्तलिफ, डिपेंड करता है विंटर्स हैं या समर्स हैं, उनकी पैदावारी कीमत इस वक्त तकरीबन 22 से 26 रुपए बनती है। वो पैदावारी कीमत 6 से 7 रुपए पे आ जाएगी। और जब बिजली की पैदावारी कीमत 22 से 24 या 25 रुपए से गिर के 6 से 7 रुपए पे आ जाएगी, तो ऑब्वियसली उसका जो टैरिफ यानी बिजली का बिल की पर यूनिट चलो जी, ये कीमत तो जो है इतनी वो गोल्डन नीचे आ मालूमात जाएगी। आपने दी है कि ये तो वजारत पेट्रोलियम को या वजारत तवानाई को इस प्रोग्राम के मिनट्स हम भिजवा देंगे दोबारा कि वो ये समझ लें तो इससे मामला। लेकिन अब मेरा लार्जर क्वेश्चन ये था कि आपकी लीडरशिप अब जो आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो क्या ऐसा आपके जहन में प्लान है जो अवाम को देंगे जिसमें अवाम लब्बैक है, क्योंकि मुल्क तो बहुत बहुत बड़े इकोनॉमिक डिजास्टर में है इस वक्त। ये जो मैंने आपको बात बताई है, यानी इस वक्त सबसे ज्यादा आहो फुकान जिस बात पे हो रही है वो तो बिजली के बिल है। अगर बिजली के बिल को कम करने का सर, बिजली पे हो रही है, तरीकाकार पेट्रोल पे हो रही है, गैस पे हो रही जी मैं है, चीनी पे हो रही जो है। चीजें चीनी हमारे। आपकी गवर्नमेंट, क्यों जरदारी साहब की बात मान ली आप लोगों ने? ये आपको नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हमेशा ये ब्लैकमेलिंग होती है? अब अवाम भुगत रहे हैं, फैसला तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का है, जिसके आप जिम्मेदार हैं। आपके आपके लीडर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए, ये बड़ी दोनों चीजें जो हैं आपने बड़ी अहम, पहले मैंने आपको बिजली के मुतालिक जो मुझे जी मेरी जी। एनालिसिस है, जो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब का एनालिसिस है, वो पेश किया। और दूसरी जो चीज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो चीनी का मामला है। चीनी के पास हमारे पास चीनी के लिए सिर्फ दो ऑप्शंस मौजूद हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि हम चीनी, क्योंकि हमारी पैदावारी ताकत ज्यादा है और चीनी की खपत कम है, तो आप बोलें कि आज के बाद चीनी कभी एक्सपोर्ट नहीं होगी। उसके नतीजे में होगा ये कि 1 या 2 मिलें जो इनएफिशिएंट हैं वो बंद हो जाएंगी, और पाकिस्तान उतनी चीनी प्रोड्यूस करेगा जितनी पाकिस्तान को जरूरत है, और उसके नतीजे में एक ठहराव आ जाएगा मार्केट में। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप चीनी जितनी मर्जी पैदा करते रहें, आप चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बिल्कुल खोल दें, तो किसी भी वक्त पाकिस्तान में जो चीनी की कीमत है वो बैनुल अक़वामी मंडी की जो कीमत है वो, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उससे ऊपर नहीं जा सकती। क्योंकि जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगी, कोई ना सर, कोई आप इंपोर्टर मुसद्दिक चीनी मलिक साहब इंपोर्ट कर याद लेगा। करें, यहीं पे आप बैठे हुए थे मेरे प्रोग्राम में जिस वक्त इमरान खान के दौर में शुगर का बहरान हुआ था, और उस वक्त हमने बैठ के यही तबरा किया था जो आपकी गवर्नमेंट ने अब किया है कि जी पहले बाहर भिजवा दी, मसनूई किल्लत क्रिएट करके वहाँ से डॉलर कमा लिए। उसके बाद अब जब यहाँ किल्लत हो गई, यहाँ पे ब्लैक में चीनी बिक रही है ब्लैक के रेट्स के ऊपर। उस वक्त तो वो गई थी सिर्फ 110 पे या 90 पे गई थी। उसके बाद चीनी माफिया ने इमरान खान के दौर में जो वापस, तो आप बैठ के इतना वाबला, अब आप इतने सुकून से कह रहे हैं कि जी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने पीपल्स पार्टी नहीं, के मैंने कहने तो पे कभी ये ये क्यों नहीं किया? कहा। मैंने कभी ये बात नहीं की। ये बात जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये मैं ईसीसी में भी कह चुका हूँ और हर जगह पे कहता हूँ, टेलीविजन पे भी कहता हूँ। चीनी का सोल्यूशन ही एक है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आपने तो सिर्फ चीनी की माफिया का जिक्र किया। जो पहले मैंने जिक्र किया है उसके अंदर फर्टिलाइजर की माफिया आ जाती है, खाद की माफिया राइट आ सर, आपका जाती है, पॉइंट आ जो गया। पाकिस्तान की 1/3 गैस ये लेती है। तो आप गवर्नमेंट, सिस्टमेटिकली जब मेरे से एक एक करके बात पूछेंगे ठीक है तो मैं मैं आपसे हर बात का सिस्टमेटिकली जो पूछूंगा, लेकिन सोल्यूशन। मैं जाते जाते आपको एक बात बता दूं कि जब
गवर्नमेंट के मुंह से ये सुन के ना कि ये माफियाज रहे 1.5-2 साल, आप इन पे हाथ नहीं डाल सके, आप इनको, हालांकि चीनी का तो इतना बड़ा स्कैंडल रहा था इमरान खान के दौर में, क्योंकि उस वक्त इमरान खान को और जहांगीर तरीन को टारगेट करना था, वो एक थे, तो हम मिल के ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स किया करते थे। आज जब आप पे होगी तो आज आप बड़े तहमुल से भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर यही आर्गूमेंट इमरान खान का भी होगा कि भाई दो ही तरीके हैं, हमने एक तरीका अपना लिया, दूसरा तरीका ये है, वो भी गलत थे, आप भी गलत है। लेकिन मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान के बहरान से निकालने के लिए लीडरशिप, एक इमरान खान क्लेम करते हैं वो जेल में है, उनके वकील अभी बताएंगे कि उनके पास क्या है, गीदड़ सिंह, अगर वो जेल में भी रहते हैं तो किस तरह इलेक्शन वो लड़ेंगे और किस तरह पाकिस्तान। लेकिन दूसरे हैं नवाज शरीफ साहब, आप किसका प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, कौन इस मुल्क को इस वक्त इस बदतरीन बहरान से निकाल सकता है? निकाल तो खैर मेरे ख्याल में अगर कोई इन ऑल फेयरनेस सकता है, जो जो आपके पास अवेलेबल स्टफ है, ज़्यादा कोई चाइनीज अमेरिकन मॉडल कोई इंपोर्ट तो नहीं किया जा सकता इसमें। तो इन ऑल फेयरनेस नवाज शरीफ जो है वो मेरिट पे वाहिद आदमी है जो इस मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। अब यह है कि जी आया जो आपके पास पे जो फॉलोइंग है, जो कि बिलाशुबा इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है इस वक्त बिला मुबालगा बहुत ज़्यादा है, तो आया वो कोई आके अगर वो फॉलोइंग को मिल गया है, उनको फेयर एंड स्क्वेयर चांस मिले, वो इलेक्ट हो जाएं, वो हुकूमत संभाल लें, तो आया वो बहरान से निकाल सकेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। उनको 10 दफ़ा ट्राई करवाएंगे, इमरान खान साहब के पास कैपेसिटी नहीं है। मैं ये बात आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, मैं इमरान खान साहब के साथ भी जब हम जो अच्छे दिनों में अक्सर मैं कहता था कि आप 1996 से लेके ईयर 2023 तक जितने उन्होंने फैसले लिए हैं तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी के लिए सियासी, एक ऐसा फैसला नहीं जिसमें इमरान खान साहब ने बाद में रिग्रेट ना किया हो, अफसोस ना हुआ हो, या ये कहा हो कि ना ये ना कहा हो कि मैंने वो ठीक नहीं किया। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उनके पास फैसला लेने की जो इस्तेदाद है, सियासी फैसला लेने की, वो इमरान खान साहब की ये फील्ड ही नहीं है। इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर लफ्ज़ यूज़ करते हैं, नाबल्द हैं सियासत से, ये तो है उनकी। और इसके बाद दूसरा जो लफ है वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए आइंदा सियासत करने की स्पेस तब भी होगी अगर ये मौजूदा जो निज़ाम है वो तहलील हो जाए, सफ़हती से मिट जाए। मौजूदा निज़ाम से मुराद मेरी ये अनवार काकड़ साहब की हुकूमत है, जमहूरी नहीं है। मौजूदा निज़ाम वो है जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने 70 साल की मेहनत शाखे के बाद उठा के रखा है। अब ये अलहदा बात है कि जहाँ हम पहुँचे हुए हैं, आया इसका कसूरवार जो है वो शहबाज शरीफ है या इमरान खान है या उससे पहले हैं, या ये कितने मददगार साबित हुए हैं इस मुल्क को यहाँ में लाने में कि इमरान खान साहब ने जो 5 साल 5 महीने जो बाजवा के साथ एक हनीमून पीरियड गुजारा, उसका कितना हिस्सा डाला जाएगा, और शहबाज शरीफ साहब ने जो 7 महीने हनीमून पीरियड गुजारा जनरल बाजवा साहब के साथ, उसका कितना हिस्सा डाला जाएगा। लेकिन बहुत बड़े बड़े साने जो हुए हैं, आप पाकिस्तान को छोड़ें, महंगाई को छोड़ें, ये तो उस वक्त भी इसे जंप कर रही थी इमरान खान साहब। ये इनको ये क्रेडिट जरूर जाता है कि इमरान खान साहब के दौर में महंगाई अगर 2 गुना बढ़ी है तो यहाँ पे इन्होंने 3 गुना बढ़ा दी है। मैं ये कहना कि जी जो महंगाई हमने 4% ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आने दी 2018 तक, आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान जेल में भी हुए और उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया और नवाज शरीफ साहब वापस आ भी गए, ख्वाह नवाज शरीफ साहब बकौल आपके मेरिट पे जितने भी ज़्यादा एलिजिबल हैं बहरान से निकालने के लिए पाकिस्तान को, फिर भी इतनी फॉलोइंग ज़्यादा है इमरान खान की कि वो जेल से भी इलेक्शन लड़ें, तो फिर इलेक्शन पीटीआई जीतेगी? नहीं, अब 2 बातें अलग रहते हैं। ये देखो, एक बात होती है कि जो मसलन मैं 2 मिसाल आपको देता हूँ, पति समझा पाता हूँ ये नहीं। एक शेख मुजीबुर रहमान थे, जब उन्होंने 163 सीट में से 161 जीते थे तो वो आलमोस्ट मशी पाकिस्तान में 95% 97% जो उन्होंने मेजॉरिटी हासिल कर ली थी। लेकिन अगर आप जो वेरिएबल्स और फैक्टर्स उस ज़माने में ट्रिगर हुए थे मशी पाकिस्तान में, अगर सारे डालते तो शायद शेख मुजीबुर रहमान साहब जीत तो जाते, लेकिन 50, 55, 60 सीट ज़्यादा जीता, जो है जिसको कहना चाहिए कि 163 में से 80, 85 सीट जीते या 90 जीते। एमक्यूएम की दूसरी मिसाल है कि जो 2.5 लाख वोट लेते थे, इसका मतलब ये नहीं कि अगर उनको, तो आप कह रहे हैं इमरान सीटें ज़्यादा नहीं होंगी या जितने पॉपुलर हों वो? नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस वक्त सियासत के अंदर देखें,
जो इमरान खान के जितने मुखालिफ हैं वो इससे इर्रेलेवेंट है। इर्रेलेवेंट नॉट इन द सेंस कि उनका सियासत में कोई आगे न रोल है, ये बात है। लेकिन इस वक्त 10 अप्रैल से जो एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट की जो आपस की लड़ाई है पूरे पाकिस्तान की सियासत है, इसके दरमियान में जो फैसला होगा, अगर एक ने दूसरे को पिछाड़ लिया तो दूसरे का नाम सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। राइट। तो वो जब तक सेटल नहीं होता तो बाकी चीजों को मैं कंसिडर नहीं करता। आपने बड़ी अच्छी बात की है साहब को मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो खुदा ना कहता, बिल्कुल वो ठीक ये है। तो ये जिम्मनियों में पड़े हैं सियासत में पाकिस्तान की। जो सियासत है पावर रियलिटीज, मैं आपसे एग्री करता हूँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं का फैसला होगा। बिल्कुल ठीक है। शुएब शाहीन साहब, बड़ा अच्छा मौका है इमरान खान के पास था, ऑब्वियसली एक मैसिव पॉपुलैरिटी उनको मिली थी साइफर के बयानिए के ऊपर, तो वो उन्होंने शायद मेरे नज़दीक गलत पॉलिटिक्स की। लेकिन सवाल इस वक्त ये नहीं कि उन्होंने क्यों ये किया, आप डिनाई करेंगे उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं प्रोवोक किया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। इसको, इस डिबेट को जाने देते हैं। अब मामला ये है कि आप जो भी समझें, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट समझती है इमरान खान को कि ही इज़ द गाय हु हैज़ टर्न्ड मासेस अगेंस्ट अस, और नाजायज़ तौर पे किया है। आप कुछ भी कहें, मतलब ये आर्गूमेंट नहीं हो रहा, इस पर डिबेट भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि आप जो भी कहते रहे, जो वो समझते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना इस वक्त। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लियाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान साहब की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला सेटल कर पाएंगे? क्योंकि वो सेटल कर पाएंगे तभी इस पॉपुलैरिटी को ट्रांसलेट कर सकेंगे दोबारा हुकूमत करने के लिए, आवाम की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो आपकी अच्छी अच्छी बातें आप समझते हैं कि आवाम को दोबारा दे सकते हैं। तो क्या आप सेटल कर पाएंगे? और उससे बड़ा सवाल ये कि अगले सेटल करना चाहेंगे आपके साथ, सिचुएशन क्या है, डील, सेटल, एग्रीमेंट? क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है ना, वरना अदरवाइज तो इमरान खान विल बी इन जेल, इलेक्शन हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ एक बात का, मुसद्दिक मलिक साहब की बात का जवाब दे दूं कि ये आए थे पिछले 16 महीने पहले महंगाई मुकाओ मार्च लेकर के। उस वक्त जब जहाँ उनके ज़माने में, इमरान खान साहब के ज़माने में, जहांगीर तरीन को ATM कहते थे, वो चीनी चोर कहते थे, आज तो इनके बड़े करीबी दोस्त हो गए। इमरान खान साहब ने FIA के ज़रिए इंक्वायरी कराई और जब उसको साइड लाइन भी कर दिया, और आज 220 पे ये इंपोर्ट कर रहे हैं चीनी, और 110 पे इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी। और ये सारी चीज़ें और ख़राबियाँ और ये तकरीरें, माशाल्लाह मैं पिछले 16 महीने से आपके पूरे मीडिया में हर प्रोग्राम में डॉक्टर साहब मुसद्दिक मलिक साहब के साथ भी बैठा हूँ, ये सारी तकरीरें सुनने के बाद आज आवाम और कौम को जो कुछ इन्होंने दिया है वो सब आपके सामने है। और इनकी जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप, जो इनकी एक्सटेंशन और इनकी चॉइस है सपोर्टेड बाई एस्टेब्लिशमेंट, ये इनका काम नहीं है। अब आते हैं कि आगे होगा क्या। अब आगे क्या हमारे साथ क्या होगा, या इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लेंगे, या ताल्लुक़ बन जाएगा, या सेटलमेंट हो जाएगी, या जो मकबूलियत है क्या वो कबूलियत में शामिल हो जाएगी कि नहीं। देखें, इमरान खान साहब को हम सैटरडे को मिल के आए हैं, खुल के पहली बात तो ये है कि ये जो बातें हो रही थी कि जी वो डील कर लेंगे, वो गुफ्तगू कर लेंगे, वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, सख्ती से तरदीद उन्होंने कहा कि डील वो करेगा जिसका चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा होगा, जिसकी बाहर प्रॉपर्टीज़ होंगी। ना मैंने जाना है, मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है, मैंने यहीं रहना है, और मैंने 1000 साल भी मुझे जेल में रखना है, रखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और मुझे किसी किस्म का कोई शक व शुबा किसी को नहीं होना चाहिए कि मैं डील करूंगा या इनसे अपनी ज़ात के लिए मराहत लूँगा। एक बात तो तय होगी। दूसरी बात, क्या ये केयर टेकर सेटअप या हमारी एस्टेब्लिशमेंट या ये जो PDM की जमातें हैं, क्या इस मुल्क को इस बहरान से किस तरह निकालेंगी? आगे आप रोड मैप दे दें। क्या आप इस बेयकीनी की कैफियत को कंटिन्यू करके, इलेक्शंस का इल्तवा करके और जबर और खौफ का फिजा पैदा करके, शुएब साहब मुझे एक बात बताएं, ऐसा कोई इलेक्शन आपने एक बात तो कही उसकी कि क्या डील क्रेडिबिलिटी होगी? वो करेगा जिसने चोरी की हो। वो आप उस सूरत में कह सकते हैं अगर इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ करप्शन के चार्ज ना हो, करप्शन के चार्ज को छोड़ दें, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े चार्ज हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, मेरी असेसमेंट ये है कि उनके पास उसका बड़ा हार्डकोर एविडेंस भी है, फोरेंसिक एविडेंस भी है। तो ऑब्वियसली डील से मुराद, डील सिर्फ चोरी नहीं करता, डील वो भी करता है जिसने कोई गलती की हो। लेकिन इन फर्स्ट प्लेस उसको ये मानना पड़ता है कि यार मुझसे ये गलत फायर शॉट हो गया, मुझे इस डोमेन में नहीं जाना चाहिए था, ये मुझसे गलती होगी। गलती तो अल्लाह ताला को अपनी गलती का एहसास करना, ये तो इंसानी फ़ाल में से है। ये कोई यहाँ पे कोई खुदा तो नहीं है, ज़मीन पे खुदा तो नहीं फिर रहे कि उनसे गलती हो ही नहीं सकती। मतलब मैं आई एम सॉरी टू से कि पिछले जब से मैं जर्नलिज्म संभाला है, पॉलिटिकल लीडरशिप्स जो होती हैं, यानी कि जो कारकुन होते हैं, जैसे आप तहरीक इंसाफ को इस वक्त लीड कर रहे हैं, मुसद्दिक मलिक साहब
नून लीग को। आप लोग समझते हैं कि आपके जो लीडर्स हैं वो खुदा ना खास्ता अनल खुदा हैं, वो गलती कर ही नहीं सकते। आपके मुंह से भी आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि इमरान खान ने वो गलती की होगी। सर मेरी बात तो सुन लें। मुसद्दिक मलिक साहब के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि इनकी क़यादत नवाज शरीफ साहब ने कोई गलती की होगी। तो आप समझते हैं कि 9 मई वगैरह ये जितनी हेटेड स्पीचेस थी आर्मी चीफ के ऊपर, जनरल बाजवा स्टार्ट हुई, ये इनमें कोई गलती नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक था। तो इसलिए ऑब्वियसली डील करने की भी क्या जरूरत है, वो तो हक पे खड़े हुए हैं। आप यही समझते हैं ना, यही मेंटल माइंड है सर। आपका सवाल आ गया। मैं एक बात आपको बारो करूंगा हफीजुल्लाह न्याजी साहब से, जो इन्होंने कहा है कि जब खान साहब से अगर कोई गलती हुई है तो उसने पब्लिकली कहा है हाँ मेरे से गलती हुई है। वो कोई फरिश्ते नहीं है, वो इंसान हैं। लेकिन ये कहना कि उनके खिलाफ 180 से ज़ायद मुकदमात बना लिए और उसमें अंदर ये है और वो है, अगर उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस होते तो ये तोहफा लेने और उसको डिक्लेयर प्रॉपरली डिक्लेयर ना करने का इलेक्शन कमीशन के पास चार्ज बना के उसको जबरदस्ती जेल में बंद ना करते। सर एक बात बताएं, फौजी क़यादत को, फौजी क़यादत को, मैं सवाल की पूरी बात कर लूं। नहीं, मेरा सवाल दोबारा आपसे बात कर रहा हूं। फौजी क़यादत को गद्दार कहना, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ जब बन रहे थे तो उनको रोकने के लिए लॉन्ग मार्च करना, वो भी एक साजिश के एलिमेंट में आता है। ये इंटरव्यूज देना कि जी एक बंदा गलत है आर्मी चीफ, बाकी फौज मेरी है। आपके ख्याल में ये सब कुछ जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं की इमरान खान ने? ये तो उनके अपने अल्फाज है ना, इनको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है आपने बीच में से अगर कोई एक बात पिक करेंगे ना कि वो कुरान मजीद की आयत है ना, ला तक़रबुस्सलात वअंतुम सुकारा, आप नमाज के करीब मत जाओ जब आप नशे की हालत में हो, तो आप कहेंगे कि देखा कहा गया है कि नमाज के करीब मत जाओ। सर नाउज़ुबिल्लाह, ना मैं उस तरह इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं इमरान खान की पूरी मैंने एक जी बताएं सुन लें सर, सुन लें ना, जवाब सुन लें। जी बताएं। पहली बात तो ये है कि पहले दिन से इमरान खान साहब ने खुल के एक बात की है, ये साइफर के इशू पे भी, कि भाई आज तो कंटेंट्स उसके इंटरसेप्ट के जरिए आपके सामने आ चुके हैं ना, कि जिस शख्स ने मुल्क की सालमियत, उसकी सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, आपने उसको मुल्ज़िम बना दिया, और जिन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बने उसको हुक्मरानी दे दी, और जिस शख्स ने उस सारे प्रोसेस में हैंडलर का रोल अदा किया, आप कहते हैं आपने उसका नाम क्यों नहीं ले लिया। दूसरी बात, किसी जगह पे उसने किसी को गद्दार नहीं कहा, उन्होंने हमेशा कहा एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। मसला बताऊं कि शुएब शाहीन साहब स्फीयर में होना चाहिए। अब इमरान खान की वीडियोस कैमरा के लॉ के हवाले चला नहीं सकते, वरना मैं आपको अभी जो है ना कोई दर्जनों वीडियो सुनवा देता, दर्जनों वीडियो सुनवा देता। मैं आपको नहीं, मैं आपको जो बात बता रहा हूं ना, देखें मैं आपको जो बता रहा हूं, आज भी मुझे बताएं, आप ये रियलाइज करने को तैयार नहीं है कि इमरान खान से गलती, ठीक है आपका पॉइंट है सर, वो सही है, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। हमारा एक मौक़िफ़ है, ठीक है, इस सुन लें, पिछली गलतियां खान साहब ने अगर की तो पब्लिकली बताई, लेकिन आगे हम चलते हैं कि क्या इस मुल्क का रोड मैप किसी के पास है? क्या इस महंगाई को, भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने गवा दी, आपकी पॉपुलैरिटी थी, आपने क्या मतलब है, आज भी है, लॉन्ग मार्चेस की, आज भी है, तैनाती हमें फ्री एंड सुन लेना, सुन लें, हमें आईन और कानून के मुताबिक हमारा हक है कि हम एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं कि हमें जबर और खौफ की फिजा खत्म करें। बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, जिसको हुकूमत मिले, जिसको ब्रेक से वापस आके मैं सवाल मेरा ये है, न्याजी साहब के लिए सवाल ये है कि गिवन द फैक्ट जितना वो जानते हैं इमरान खान को, क्या जेल के अंदर रह के वो कोई सेटलमेंट के लिए तैयार हो पाएंगे, या अगर उनकी सुई अटक गई कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वो जेल की सहूलतें भी हो तो वो उसी पे रहेंगे? एक बात। और मुसद्दिक मलिक साहब, लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ तो 1 इंच पीछे नहीं हटेगी इस एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए से और 9 मई के सारे वाक़यात से, तो आपके पास तो अब गोल्डन मौका है। अब भी अगर आप हार गए तो फिर क्या होगा, और अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे इस मुल्क के लिए? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, मैं तो हैरान हूं कि मुल्क में क्या मामला चल रहे हैं, और आप मरीम नवाज साहबा का ट्वीट देख रहा हूं कि कितने ताज्जुब की बात है। अपनी नुमाइंदगी करने के लिए इमरान खान ने वकील का इंतखाब किया जिसने मलून सलमान रुश्दी का मुकदमा लड़ा था, यही इमरान का, मतलब आपके इंटरेस्ट ही कुछ और है। भाई वो जेल बैठा हुआ है, पूछूंगा भी मैं उनसे, इनके जो वकील हैं, कि ये इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ले जाने की क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान की खुददारी को और पाकिस्तान के मामलात को?
लेकिन आप लोग किस काम पे लगे हुए मेरे भाई? आप कुछ सोचिए मुल्क को किस तरह आगे लेके जाना है। आप इस बात पे लगे हुए हैं कि इमरान खान ने वकील कौन सा कर लिया। मैं तो हैरान हूँ आपकी प्रायोरिटीज नहीं पे। देखे ना आप नहीं, मैं भी जरा हैरान हूँ इमरान खान साहब की प्रायोरिटीज पे। ये बात, अब पहले तो मैं जरा वो अभी 2 मिनट पहले मेरे भाई बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने कोई चोरी की हो, चोरी करके अगर पैसा पाकिस्तान में रखा हो तो हलाल है। तो ये जो उन्होंने कोई 250 450 केनाल जमीन ली है, उनको 250 मिलियन डॉलर या 190 मिलियन पाउंड का फायदा दिया है, ये चोरी नहीं है। यानी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आपने वो पैसा जो पाकिस्तान को मिलना था, पाकिस्तान के गरीब अवाम का पैसा था, इंग्लिस्तान के कानून के मुताबिक सवाए पाकिस्तान की हुकूमत के वो जो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में ठीक है लंदन सर, में वो तो फैसला फैसला होगा मलिक तब रियाज होगा। साहब का अब मुझे पकड़ा बताइए गया। ट्वीट्स का मकसद नहीं, क्या है? फैसला हो चुका है। सुनिए तो सुनिए फैसला हो चुका सुनिए है। सुनिए। वेरी गुड। अच्छा चलिए, एक तो ये चोरी वाली बात हो गई। दूसरी, आपको याद होगा कि इन्होंने वो डेविड फेंटन के नाम से एक यहाँ पे हायर किया था अमेरिका में लॉबिस्ट, और आपको मालूम है कि वो 30-40 साल से पाकिस्तान की एटमी तनसीबात के खिलाफ प्रोग्राम करता है, बड़े बड़े कॉन्सर्ट करता है, और बड़ा बैनुल अक़वामी सतह पे उसका ये मुकदमा है कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज किया जाए। तो उसको कंसल्टेंट या उसको लॉबिस्ट अमेरिका में पैसे दे के हायर करने से इमरान खान की शख्सियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बात नहीं करनी चाहिए। या अगर वो किस किस्म का वकील हायर करते हैं, इस पे भी बात नहीं करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब पे बुनियादी तौर पे कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो बेशक पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले को लॉबिस्ट, न्यूक्लियर तनसीबात के खिलाफ काम करने वाले को लॉबिस्ट कर लें, वो किसी से 250 450 केनाल बेशक रिश्वत में सर ये जमीन ले वकालत लें, बड़ा अजीब वो प्रोफेशन है। बेशक। वकील तो देखे ना, लतीफ़ खोसा है पीपल्स पार्टी के लड़ केस रहे इमरान खान का, एजाज एहसन तो डाई अगर आप हार्ट मान पीपल्स लें, पार्टी, अगर आप मान लें, आपका भी देखिए केस पहली लड़ते रहे बात, नवाज शरीफ साहब देखिए का। जी। चले, अगर आप समझते हैं कि वकील इस तो बड़ी बात को उजागर, इंटरेस्टिंग वो है एंटिटी होते हैं सर। वो कहते मैं ये तो हैं कि हम तो बहुत केस हारते नहीं हमारा मुवक्किल हारता है। अब आप बताएं इसके में आप क्या कहेंगे? तो वकला को जी, मैं छोड़ें सर। इसीलिए कह रहा हूँ, नहीं, अवाम के सामने सिर्फ सिलेक्शन जिन लोगों की वो कर रहे हैं वो रखी जा रही अच्छा, है, ये हो वकीलों को तो हमने छोड़ दिया। अच्छा हम तो अच्छा, आपके सामने ये कह रहे हैं कि लॉबिस्ट वो रखते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है, बिल्कुल ठीक है। वकील उसको रख रहे चलिए इस पे हैं जो बात कर सलमान लेते हैं, लेकिन मैं रुश्दी ये चाह रहा था कि करता है। आप लोगों की फोकस जो है ना कुछ और होना चाहिए। बहरहाल मैं कौन नहीं, होता हूँ आपको हमारा नाचीज फोकस मशवरा देने देखिए, वाला? मैंने आपको, अब मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर 2-3 चीजें होनी बहुत ज्यादा अहम है, और जो इस मर्तबा इस राउंड में होंगी। पहली बात यह है कि कुछ लोगों ने, या कुछ जो बड़ी बड़ी जो कारोबारी शख्सियात हैं और कारोबार हैं, उन्होंने इस मुल्क को हॉस्टेज बनाया हुआ है। उस बेसिकली उसको तोड़ना होगा। ये जो एलीट कैप्चर है, इसको तोड़ना होगा। मैंने पहले आपको इसके आप कैसे चीनी तोड़ेंगे के हवाले सदिक से साहब? आपने ये जिस जिक्र अल किया। कादिर ट्रस्ट का बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन में तो शुरू तो आपसे हुई थी, आपको पता ही होगा, क्या डिटेल में जाऊं मैं? आप लोग कहाँ तोड़ेंगे? आपने अभी एक एलीट, शुगर एलीट के कहने के ऊपर, जरदारी साहब के कहने के ऊपर जो है मुबैना तौर पे आपने शुगर का मामला सारा अवाम के खिलाफ कर दिया फैसला। शहबाज शरीफ साहब ने, इतने वो अवाम का दर्द रखते हैं। देखें, इस दफा तो हम सारे मिलके एक कोलिशन हुकूमत चला रहे थे। मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में एक ही पार्टी को, अल्लाह करे, सर एक आपकी जब टू मैंडेट थर्ड में मेजोरिटी भी थी ना, सबका। शुगर माफिया आपके, आप तो उस वक्त नहीं होंगे शायद पार्टी में उस तरह सरगर्म। शुगर माफिया आपकी हुकूमतों के अंदर पिलपता रहा है, तो आप छोड़ेगा? आप कह रहे हैं एलीट्स को ये करना पड़ेगा। नहीं, आप लोग खुद एलीट है। आपसे मुराद आपकी पार्टी के करता देखिए धरता जिन पे पार्टी चलती देखिए है। मैंने तो इस पिछले 16 महीने में तकरीबन 7 से 8 लड़ाइयां लड़ी हैं माफिया के आप अगेंस्ट, हारे हैं। जिसमें से एक में हमें नाकामी हुई है और 7 में हमें कामयाबी हुई पता नहीं जी, है। वो और तो हर मर्तबा जब माफिया से हमारी लड़ाई हुई है, तो ठीक है। मैंने तो शहबाज शरीफ साहब को एज प्राइम मिनिस्टर अपने साथ पाया है। बिल्कुल एक आनी दीवार बन के आपके वो मेरे साथ साथ खड़े रहे। पाया, तो वो जरदारी भी अगली दफा साहब के साथ भी है, वो शुगर माफिया के साथ भी, वो हर एक के साथ है। उन्होंने तो हुकूमत इस तरह ही चलाई है ना, और क्या जलवा दिखाया। मैं इस पे दोबारा आता हूँ सर। यू कांट डिफेंड एवरीथिंग ना, मतलब शहबाज शरीफ साहब की हर चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकते आप मुसद्दिक साहब। तो हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपने सुन लिया, शुएब शाहीन साहब मिल के आए हैं इमरान खान साहब को। मैं मुसद्दिक साहब दोबारा आ रहा हूँ आपके पास सर, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मिल के आए हैं और वो कह रहे हैं कि उनका अज़म पूरा है, ना वो ये मानते हैं कि उनसे कोई गलती हुई है, ना वो मानते हैं कि उनको सेटलमेंट करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि किसी स्टेज पे वो मान जाएंगे? आखिर जेल की सोबतें, तन्हाई, ये वो, और
या नहीं आपको लगता है, और फिर व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? नहीं साहब। कमरान साहब, मेरा ख्याल में अगर आप कहें ना कि जो आम हालात में अगर स्टेट कोई बात होती है और ये तो लगा के कि इमरान खान साहब जो है चूँकि पुरतयस ज़िंदगी के ऊपर उनका गुज़राकात होती रही है, तो वो ये शायद ये जेल उनको तोड़ देगी। तो मेरे तो खैर कई सालों से नैरेटिव है और ये उसको पीटीआई वालों को बड़ा पसंद आता है, और कई उनके क्लिप्स पिछले 6-7 सालों से अभी इक़्तिदार में नहीं आए थे। तो मैं तभी कहता था कि जेल इमरान खान साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो इमरान खान साहब के अंदर 3-4 क्वालिटीज़ है, मैं उसका बड़ा एडमायरर हूँ। वो इंतहाई दिलेर है, शायद मैं उनसे ज़्यादा दिलेर बंदा ज़िंदगी में देखा नहीं है। मैं अपने पूरे वसूख से कहता हूँ, मुझे ये पता है कि वो सर्दी गर्मी, कोई सख्ती, कोई बर्दाश्त, वो सारी चीज़ें वो टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन आया ये उनको कोई फ़ायदा देगी? नहीं, सिफर बड़े सिफर। लेकिन बात यह है कि वो जब क्रॉस किया था सीजर ने रूबिकॉन जी, तो किसी ने कहा कि जी वो तो हाथ हो गया है और रोमन किसी का मिल गया, तो उसने कहा नहीं, अब हम क्रॉस है रूबिकॉन एंड डाइस कास्ट। इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के बारे में डाई कास्ट हो चुकी है। मेरे लिए बड़ी, मैं इमरान खान साहब के बारे में नहीं सोचता हूँ तो मेरा पाकिस्तान मेरे बड़े में अहम है। आया ये पाकिस्तान में फिर हम वही घनावना 1979 का खेल दोबारा देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने ये चॉइस खुद की है कि अगर मैं रहता हूँ तो दूसरा फरीक सानी जो है जिनसे वो मुकाबला कर रहे हैं उसको मैंने नेस्तो नाबूद कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि फरीक सानी जो है उसने नेस्तो नाबूद ना सीखा नहीं है, वो ऐसे वो चाहेंगे इमरान खान साहब नेस्तो नाबूद हो जाए। मैं एक थोड़ी 2-3 तरह में से लगाऊँ। एक तो ये ज़हीन आदमी की बड़ी वो होती है, मुसद्दक मलिक साहब हो या इवन मेरे दोस्त शुएब शाहीन साहब हो, या आपकी बात अक्सर उचक लेते हैं। ये मैं तो एक मेरा तो सादा क्वेश्चन था जो शुएब शाहीन साहब के साथ के लिए मैं छोड़ के जाऊंगा अपनी बात मजीद कुछ अगर मौके में करने से, कि जिस बंदे ने चोरी, जिसका पैसा पाकिस्तान से बाहर है उसको तो डील की ज़रूरत है, इमरान खान साहब ने ये कहा है। लेकिन ये क्या कहा है कि जिस बंदे का चोरी का पैसा पाकिस्तान में पड़ा हो मेरे जैसे बंदे का, वो क्या करे? उसके लिए क्या ऑप्शन है? वो फिर पाकिस्तान से बाहर ना जाए, मुसीबत करता रहे। लेकिन जो अहम बात मैं कर रहा हूँ ये है कि इमरान खान साहब के जो है, अव्वल तो शुएब शाहीन साहब की एक्सेप्शन एक आध को छोड़ के या उनकी बहनों को छोड़ के उनको जितने बंदे मिल रहे हैं, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज होंगे, क्योंकि ये तरीका मैं पिछले 60-70 साल एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज इन्हीं करेंगे? लोगों ने, इन्हीं वकीलों ने जाके भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़वा जी करेंगे एस्टेब्लिशमेंट कॉम्प्रोमाइज? कर लेनी चाहिए। मेरा ये मैं डिस्क्लेमर के वो नहीं करेंगे, शुएब शाहीन साहब, शुएब साहब, ऐसी इनफ्लेक्सिबिलिटी का क्या फ़ायदा जिसके अंदर इमरान साहब जो है वो मुल्क की खिदमत करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, बाहर आने के काबिल ही नहीं रहेंगे, और आप लोगों को इतनी मायूसी हुई है कि आप पाकिस्तान का इंटरनल लॉ का मामला जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा रहे हैं। मतलब ये आप बड़ी सर्विस कर रहे हैं पाकिस्तान की, माशाल्लाह। पहली बात तो ये वाज़ेह कर दूं कि आज से 10 दिन 15-12 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हामिद मीर के शो में भी ये प्रोग्राम में मैंने बात की थी, मैं आपको अभी उसके क्लिप्स भी भेज देता हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में स्टेट टू स्टेट केसेस होते हैं, ना हम जा रहे हैं, ना इमरान खान साहब ने किसी को ऑथराइज़ किया है, ना लीगल कमेटी ने ऑथराइज़ किया है, ना कोर कमेटी पाकिस्तान ने ऑथराइज़ किया है, और इसके बारे में पिछले 3 दिन से मुस्तकिल मैंने ये गुफ्तगू भी की है, और ना ही कोई हमारी तरफ से किसी रिकॉग्नाइज्ड मुझे बताइए, पीटीआई का ऑफिशियल ट्वीट है मेरे सामने, मैं उसी का वाजे कर दूं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान has appointed the eminent human rights barrister Jeffrey Robinson, KC of Daughtry Street of Chambers, to advise and represent him in international courts in relation to unlawful। तो आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में तो जा रहे हैं ना पाकिस्तान का मामला लेके अंदरूनी? वाजे कर दूं ना, वाजे कर दूं। जी जी, मैंने कहा बताइए। पहली बात तो ये है कि ट्वीट किसी ने की, उस ट्वीट को ऑफिशियल ने रीट्वीट कर दी, विच वाज रॉन्ग, इमीडिएटली उसको डिलीट कर दिया गया। हमने उसको उसी वक्त उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी शहबाज गिल साहब ने गलत किया, फिर ये उन्होंने लिखा जस्टिस बंदियार और उनकी अदालतों से मायूसी के बाद कप्तान का मुकदमा आलमी अदालत साहब में लड़ा जाएगा। शहबाज गिल साहब ने गलत किया, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव है बाहर। हमारी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि उनके बिहाफ पे किसी ने ओवरसीज ने अपने तई किसी से कोई राब्ता किया होगा तो वो दैट वाज रॉन्ग। हमारी अजीब बात है, शहबाज गिल साहब का ट्विटर तो वही चलाते हैं मेरे भाई। शुएब भाई, मैं आपको कह रहा हूं ना कि हमारे बाप पे अच्छा ये बताएं, सारी बात छोड़ें, इमरान साहब जेल में किन हालात में हैं सर, क्विकली बताएं ब्रेक से पहले।
किन हालात में वो, देखें, मैं समझ आ गई वो नहीं अब कर रहे। आगे आते हैं। जी जी हफीजुल्लाह न्याजी साहब की बात को मैं आगे लेकर चलूँ। देखें, हम एस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी नहीं चाहते, ये हमारे मुल्क की फौज है, हम उनके सर साथ किस हाल में है मोहब्बत और आजकल? इज्जत का रिश्ता रखना सर्विसेज चाहते पूरी मिली हैं। नहीं है, मैं ये सिर्फ सुने पूछ रहा सुने हूं। ना, एक सर, मैं वक्त नहीं है। एक सवाल उनका जो क्वेश्चन था जवाब दे दूं। बात यह है कि इस मुल्क की बका तभी हो सकती है कि जब आप जमहूरियत को एक्सेप्ट करें, जमहूरी तरीके से आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन चले ब्रेक के बाद बताइएगा। आप इमरान मैं- साहब से मिल के आए हैं, उनको वो फैसिलिटीज मिली हुई हैं, हमें तो बड़ा कंसर्न है उनका। हालांकि उन्होंने तो बिला वजह ही सबको दुश्मन बनाया हुआ था, लेकिन ह्यूमन राइट्स के लेवल पे ऑब्वियसली कंसर्न है। उनको बड़ा समझाया कि गलत जंग ना लड़ें। बहरहाल आप, मेरा लिखा आपको भी समझाना चाहिए था, लेकिन आप तो उनके साथ खड़े हैं इस सारे मामले में। शुएब साहब देखिए, लेट्स सी क्या होता है। पूछता हूँ ब्रेक के बाद आके कि किन हालात में रह रहे हैं वो आजकल। भाई नेल्सन मंडेला बनने का किसी को शौक है, ज़रूर 25-26 साल जेल में गुजारे हैं, लेकिन उसके बाद उस जैसा ज़र्फ भी पैदा करें जिसने सबको माफ़ कर दिया और अपनी भी गलतियों का इदराक किया। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।